ज्योतिबा फुले जी महाराज थे, चाहे सावित्रीबाई फुले जी थे, चाहे साहू जी महाराज थे, चाहे पेरियार जी थे, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, सभी के चरणों में नमन करते हुए और उसके बाद जहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे काफ़ी बुजुर्ग बैठे हैं, इनको भी चरण स्पर्श करते हुए युवाओं को राम राम करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, आज का दौर पिछड़ा वर्ग समाज के हकों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पिछड़ा वर्ग के अस्तित्व को बचाने का समय आ गया है। आज पिछड़ा वर्ग का अस्तित्व ही खतरे में पड़ा है। क्योंकि डिटेल से हमारे बीच में प्रोफेसर लिमा साहब हैं, जो प्रधान हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के, ये भी बताएंगे। संरक्षक है शांता कुमार आर्य जी, ये भी बताएंगे। परंतु आज यहाँ आने का मुख्य जो एजेंडा है वो 20 मार्च को पूरे हरियाणा से कर्मचारी, अधिकारी व प्रबुद्ध नागरिक व जागरूक नागरिकों का एक कैडर कैंप रखा गया है प्रजापति धर्मशाला कुरुक्षेत्र में 20 मार्च को। उसका टाइम सुबह 9 बजे से लेकर के 4 साढ़े 4 बजे तक का रहेगा। उसका निमंत्रण देने के लिए हम आपके बीच में आए हैं कि आप लोग 20 मार्च को अपने सभी साथियों सहित वहां पर पहुंचे और उसके साथ साथ हजारों सालों की जो गुलामी हमारा समाज झेल रहा है, उससे निजात पाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आज ये संगठन है और ये आप लोगों के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं है। तो साथियों, आपका तन मन धन का सहयोग भी ये संगठन आपसे मांगने आया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लगभग 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके पीछे उसका सेवा दल व अन्य जो संगठन थे, कैडराइज संगठन थे, उनकी वजह से उन्होंने राज किया। यदि आज बीजेपी राज कर रही है तो उसके पीछे आरएसएस जो संगठन है वो काम कर रहा है। उनको 100 वर्ष लगे सत्ता में आने के लिए। उन्होंने 100 वर्ष तक संगठन को कैडराइज करके ऐसा तैयार किया, वो आज पूरे देश पे काबिज है। यूपी के अंदर देखेंगे आप, कांसीराम जी ने, माननीय कांसीराम जी ने आईएएस की नौकरी को छोड़ करके इसी प्रकार संगठन बना करके संगठन में लोगों को कैडराइज किया। वो तो सत्ता को नहीं भोग पाए, परंतु अगली जो उनकी पीढ़ी थी उन्होंने सत्ता को भोगा। आज हमारे ऊपर कभी क्रिमिलेयर नामक तलवार लटकाई जा रही है। साथियों, आपने पता है कि क्रिमिलेयर की जो परिभाषा चेंज की गई है और सुप्रीम कोर्ट में ये समाज जीत भी चुका है, उसके बावजूद भी ये सरकार क्रिमिलेयर की जो परिभाषा है वो संविधान के अनुसार और अपने पिछड़ा वर्ग के हित के अनुसार उस परिभाषा को परिभाषित नहीं कर रही है और असंवैधानिक, गैर कानूनी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुचलने वाली असंवैधानिक अधिसूचनाएं जारी कर रही है, जिससे कि समाज के 4th क्लास कर्मचारी का बच्चा भी आरक्षण से वंचित हो रहा है। और ये अधिसूचना का मुख्य मकसद आरक्षण को खत्म करना इनका मुख्य मकसद है और उसके पीछे ये कहते हैं कि अंत्योदय, अर्थात हम अंतिम में जो व्यक्ति बैठा है हम उसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। 4th क्लास, साथियों मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, 4th क्लास कर्मचारी या शायद उससे ज़्यादा तो छोले भटूरे की रेहड़ी लगाने वाला या छोटा
दुकानदार पैसे कमाता है, तो क्या उससे भी कोई अंत का व्यक्ति होगा? क्या जो आरक्षण है वो कभी आर्थिक बेस पे नहीं है? हमारे संविधान के अंदर, हमारे संविधान में उसका शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन उसका आधार है, न कि आर्थिक आधार है। केवल ये गूंगी बहरी सरकार ये अपने ऊपर केवल आर्थिक रूप से असंवैधानिक अधिसूचना जारी करके केवल आर्थिक बेसिस को बनाना चाह रही है, जबकि आर्थिक बेस संविधान असंवैधानिक बात है। तो साथियों, कब तक हम शोषण सहन करते रहेंगे? एक न एक दिन तो आप लोगों ने सत्ता पे आसीन होना पड़ेगा। मैं कुछ साथियों को देख रहा हूं कि वो दाएं बाएं देख रहे हैं। कृपया, अपने बच्चों के भविष्य का सवाल है, यदि हम इन बातों को ध्यान से सुनेंगे तो शायद हमें ज्यादा फायदा होगा। तो साथियों, सत्ता हासिल करने के लिए जब तक हम हमारे युवाओं को और हम लोगों को अपने हक अधिकार जो संविधान में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिए, कालेंकर रिपोर्ट में जो अधिकार दिए गए, मंडल कमीशन आयोग में मंडल कमीशन जो रिपोर्ट थी उसके अंदर जो अधिकार दिए गए, जब तक उनका नहीं पता चलेगा, अपनी जनसंख्या कितनी है, जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, तो साथियों तब तक हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसीलिए हमने ये सोचा है कि पिछड़ा वर्ग जो समाज है उसके साथ एससी समाज का भी सहयोग लेते हुए, चाहे संगठन को मजबूत करने में 10 वर्ष लग जाए, फेडराइज करने में, परंतु सत्ता पे काबिज होकर के रहेंगे। आर पार की लड़ाई के मूड में है, जोर से साथियों, परंतु समाज जब साथ देगा तो ये आर पार की लड़ाई लड़ी जा सकती है, अन्यथा लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। 200, 400, 500, 1000 लोग कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो अपना सब कुछ खो दे। आप ये सोचिए, जब आपके बुजुर्ग ने जमीन खरीदी और वो उनके टुकड़े होते होते, बंटवारा होते होते आज आपके हिस्से में 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन है, और उसमें यदि कोई कब्जा करने लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आप अपनी जमीन को उनको नहीं कब्जा करने देंगे। तो साथियों, फिर संवैधानिक जो हक है ये तो जमीन से भी कहीं ना कहीं कीमती है, जो आपके बच्चों का भविष्य तय करते हैं। फिर आप इनको लूटते हुए कैसे देख सकते हो? और हम देख रहे हैं, हजारों सालों से देख रहे हैं। चलो 1947 से पहले तो हम लोग ये कह दें कि हम विदेशी हुकूमत के अधीन थे, परंतु जब हम आजाद हुए उसके बाद हमारे कल्याण हेतु काका कालेंकर आयोग बना, उसने रिपोर्ट पेश की, परंतु उस समय की सरकारों ने लागू नहीं होने दी, क्योंकि उसके अंदर इतने हित थे हमारे, यदि वो लागू हो जाते तो आज आप जो पिछड़ा वर्ग की स्थिति देख रहे हो पूरे हरियाणा के अंदर, और विशेष तौर से जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनका तो बड़ा बुरा हाल है। 2 टाइम के रोटी के लाले पड़े हैं, वो भी आपके भाई हैं, और उनके लिए कौन लड़ेगा? उनके लिए लड़ाई जो हम लोग समृद्ध हो चुके जो साथी हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो लड़ाई, उस लड़ाई को लड़े। तो ये
इसी तरह की रणनीति इस महासभा की है और उसी कड़ी में पूरे हरियाणा में घूम घूम के जन समर्थन जुटा रहे हैं ताकि समय आने पर सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ जाए तो एक आवाज पे लाखों लोग सड़कों पे हो, रैली करनी पड़ जाए तो एक आवाज पे 5-10 लाख लोग कहीं जहां पहुंच जाए, परंतु वो ऐसे ही नहीं, उनको कैटराइज करना पड़ेगा, उन तक जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। आदि अधूरी यदि हम लोग तैयारी के साथ सड़कों पे आते हैं या हमारे हक अधिकार लेने की बात करते हैं तो हमें कोई नहीं देगा, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। हमने अब अधिकार छीनने की ठानी है, न कि मांगने की। हम अब अधिकार मांगेंगे नहीं, हम उस तैयारी में हैं कि हम अधिकार अपना छीनेंगे। तब देखते हैं कि ये लोग कैसे मिलेंगे। सत्ता को हमने मांगना नहीं है, सत्ता को भी हमने छीनना है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये पिछड़ा वर्ग महासभा काम कर रही है और सैकड़ों साथी ऐसे हैं जो कई सालों से अपने घर बार को छोड़े बैठे हैं और पिछले 5-4 सालों से इस आंदोलन में बड़ा जोर पकड़ा है। तो साथियों, यदि अब भी हम लोग नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। और इस आशा के साथ कि आप लोग 20 तारीख को कुरुक्षेत्र में तुरंत लौट गए। ये महासभा का एक विशेषता है कि ये इससे जुड़े हुए लोग सभी अनुशासित हैं। जो समय जहां दे दिया उससे 15 मिनट पहले पहुंचते हैं। अब हम यहाँ 15 मिनट लेट जरूर हैं, परंतु उसका भी कारण है। तो इसीलिए उस दिन 9 बजे का टाइम है, तो आप 8:45 बजे पहुंचने की कृपा करें। इसके साथ साथ